अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल अज़ीम बिलाली और आप देख रहे हैं सदफ़ एकेडमी। तो जैसा कि हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हन्ना फ़ाखूरी का जो किताब है इल्ज़ाम फ़ी तारीख़ुल अदब अल अरबी, हन्ना फ़ाखूरी की जो किताब है उससे इंशाअल्लाह आपको लेक्चर दिए जाएंगे। तो यह आज दूसरा लेक्चर है उस सीरीज़ का और लगातार इंशाअल्लाह आपको इस किताब के लेक्चर दिए जाएंगे। इसी तरीके से आप हमें कोई मशवरा देना चाहें कि यूट्यूब पे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी करेंगे। इसी तरीके से हम पता है क्या कर रहे हैं, एक तहलील बैच करके ला रहे हैं, बहुत कम कीमत पे 300 से 500 रुपये कोई कीमत होगी। उसमें आपके PYQs कराए जाएंगे इंशाल्लाह, UGC नेट अरबिक के PYQs कराए जाएंगे। उसका ठीक है कोर्स अभी लॉन्च करने वाले हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यकीन बैच नेट JRF की क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप उनको ज़बरदस्त अंदाज के नोट्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा अनासिरुल अदब। अदब के अनासिर क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं अदब के। तो यहाँ पर इन्होंने बताया अल अनासिरुल अरबा, कुछ ऐसे हैं 4 अनासिर हैं जो ज़्यादा ही अहम समझे जाते हैं। उनमें से फिल अदबी अरबात अनासिर असलिया, अदब के जो हैं 4 असली अनासिर हैं। वमा सिवाहा, और उसके अलावा कुछ जो अनासिर हैं वो फुरू और इम्तिदादात हैं। ठीक है, चुनांचे कोई हेडसन करके हैं, उन्होंने कहा हुनालिका अव्वलन, पहले देखो सबसे पहले अल अनासिर अल्लती तुक़द्दिमुल हयात ज़ातुहा, है ना, ज़िंदगी जो है कुछ चीज़ें बयान करती है, वही सबसे अहम अनासिर माने जाते हैं। वही अब मसाबतिल माद्दतिल ऊला, और वो इनिशियल कंटेंट के बदले में होते हैं या इनिशियल कंटेंट की तरह होते हैं। लिकुल अमल अदबीन, हर अदबी अमल के लिए कोई कुछ भी लिखना चाह रहा है, कोई शायरी करना चाह रहा है, तो ज़िंदगी में जो उसको दिख रहा है, ज़िंदगी में जो हो रहा है, जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, या इसी तरीके से दंगे हो रहे हैं, या इसी तरीके से खुशी का माहौल है, गमी का माहौल है, वो तमाम का तमाम जो है पहले कंटेंट की या इनिशियल कंटेंट की या इनिशियल सोच की हैसियत के तौर पर रखता है। सवाउन अकाना कसीदतन सवाउन, ठीक है, अकाना कसीदतन अम मकालतन अम मसरहियतन अम क़िस्सतन, चाहे वो कसीदा हो, मकाला हो, मसरहिया हो, क़िस्सा हो, कोई भी अदबी अमल हो, उसकी अहमियत रखता है। सुम्मा हुनालिका अल अनासिर अल्लती युज़ीफ़ुहा, उसके अलावा कुछ और अनासिर हैं जिनको मुअल्लिफ अपनी तरफ से बढ़ा देता है। इंदमा, कब बढ़ाता है, इंदमा यनकुलु तिलकल माद्दतल ऊला, जब वो पहले कंटेंट को, जो इनिशियल कंटेंट था कि अच्छा इंडिया में ये हुआ, गुजरात दंगे पे मुझे कुछ लिखना है, दिल्ली का दंगा जो है इस पे कुछ लिखना है मुझे, तो उसके बाद फिर वो लिखता है इला अहद अनवाइल फ़न्निल अदबी, है ना, जब भी वो इस मादे को नकल करना चाहता है, चाहे मकाला लिखना चाहता है, मसरहिया लिखना चाहता है, किस्सा लिखना चाहता है, तो इन दूसरे अनासिर का इस्तेमाल करता है। व तुक़स्समु तिलकल अनासिर इला अरबाति अक़सामिन, और इन अनासिर को 4 किस्मों में बांट दिया जाता है। इन अनासिर को 4 किस्मों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये याद कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कभी आपका एग्जाम में आ जाएगा कि किसी भी अदबी अमल के लिए, अदब के लिए 4 अहम अनासिर क्या हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बयान किया, सबसे पहला अल उन्सुरुल अक़ली, अक़ली उन्सुर यानी दिमाग, माइंड का, ब्रेन का। अल उन्सुरुल अक़ली अल अफ़कार अल्लती याती बिहल कातिब, यानी वो थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं, अल अफ़कार अल्लती याती बिहल कातिब, वो थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं, लिबिनाइल मौजू को बनाने के लिए, वल्लती यामलु अला ताबीर अन्हा फ़ी अमलिहिल फ़न्नी, ठीक है, और उसी जिन थॉट्स को वो इजहार करता है अपने फ़न्नी अमल में। ठीक है, तो थॉट्स आती हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे ये दिल्ली दंगे पे मुझे लिखना है, अब इसमें मेरी थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये आपका अल उन्सुरुल अक़ली, जिसका मतलब अल अफ़कार आप कह सकते हो। फिर उसके बाद ये थॉट्स होती हैं अल उन्सुरुल आतिफ़ी, फिर उसके बाद इमोशनल एलिमेंट्स जो है, कौन सा है ये अक़ली जो है, इमोशनल एलिमेंट्स अल उन्सुरुल आतिफ़ी अय शुऊर, यानी इमोशंस या एहसासात या फीलिंग्स, अल्लज़ी युसीरुहु अल मौज़ू फ़ी नफ़्सी, थॉट्स और इमोशंस एक नहीं होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना, अश्शऊर अल्लज़ी युसीरुहु अल मौज़ू फ़ी नफ़्सिही, है ना, जो मौजू से ही जो एहसासात निकलते हैं। अब देखो जिस तरह का मौजू है, आप किसी अपने दोस्त की तारीफ कर रहे हो, उस तरह का आपके एहसासात आपके अंदर जनरेट होंगे। आप किसी का मर्सिया कह रहे हो तो उसके उसी तरह के आपके क्या गम वाले, यास वाले, या ठीक है उस तरह के एहसासात या इमोशंस आपके अंदर जनरेट होंगे। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो फिर नफरत के या कराहत के, नापसंदीदगी के इमोशंस आपके अंदर आएंगे। तो अल उन्सुरुल अक़ली मतलब अल अफ़कार, थॉट्स, अल उन्सुरुल आतिफ़ी इमोशनल एलिमेंट्स मतलब एहसासात, इमोशंस एंड फीलिंग्स, है ना। वल्लज़ी युहाविलु अन युसीरहु फ़ी नफ़्सिल क़ारी, और इसी चीज़ को जब मैं आपसे किसी का मर्ज़िया कह रहा हूँ या किसी की बुराई कर रहा हूँ, तो जो नफ़रत के थॉट्स मेरे अंदर हैं, वही नफ़रत के थॉट्स जो है मैं पढ़ने वाले के अंदर भी डालना चाहता हूँ, सुनने वाले के अंदर भी डालना चाहता हूँ। सुम्मल उन्सुरुल ख़याली, फिर उसके बाद इमेजिनेशन का एलिमेंट, है ना, ये क्या होती है, इमेजिनेशन क्या होती है, अलकुदरा, वो सलाहियत अला नज़र इलल अशिया नज़रन क़विय्यन अमीक़न, किसी भी चीज़ को गहराई से देखना, चीज़ों की तरफ और ज़्यादा गहराई से देखना। बिहैसु ततमस्सलु लहु तिलकल अशिया फ़ी सुवर व दिलाल, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनके बारे में वो लिखना चाह रहा है, वो उसके अलग अलग शक्लों में दिख रही हैं। अच्छा इसका ये भी एस्पेक्ट है, इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, इसका एक एस्पेक्ट ये भी है। जैसे हम वो लिखते हैं कि माना कि
अभी फ्लड्स आए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, या आपके पंजाब में फ्लड्स आए, तो इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। अबू दवा लिखेंगे, जिन्होंने झेला होगा उस चीज़ को या बहुत सारों ने दूर से या करीब से देखा होगा, उस पर लिखना चाहेंगे कि उससे क्या क्या हुआ। ये फ्लड से सिर्फ एक फ्लड्स नहीं है, इसकी कितनी डायमेंशंस है और पता नहीं क्या क्या है, कितना नुकसान होता है। जो पढ़ने वाले को भी वो सारी चीज़ें उसको दिखने लगती हैं और उसको नजर आने लगती हैं। वह मता इज्तमाअत हादिहिल अनासिर क़ुद्दिमत लिल-अदबि माद्दतुहु व क़द्दमत लिल-अदबि माद्दतुहु व हयातुहु। और जब ये चारों अनासिर जमा हो जाते हैं तो अदब को उसका कंटेंट दे देते हैं और उसकी ज़िंदगी दे देते हैं। कंटेंट तो वही था जो हयात ने दिया था, अल-माद्दतुल ऊला। फिर उसके बाद ज़िंदगी कौन देता है, इसमें इमोशंस, इसमें ख्याल, इसमें थॉट्स, इसमें ये कौन डालता है, ये तीनों अनासिर डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका तीसरा उन्सुर आता है, चौथा उन्सुर, अल उन्सुर राबिअ व हुवा अल उन्सुर अल फन्नी। वो क्या है, टेक्निकल उसलूब है, टेक्निकल एलिमेंट है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किस तरीके से अल्फाज को बुना जाएगा, कौन से अल्फाज का इंतखाब किया जाएगा, कौन सा उसलूब इख्तियार किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये अनासिर में से है। इसी तरीके से अनासिर में से ये वो चार अहम अनासिर हैं। उसके अलावा ये देखें तरीक़ुर रौआ, कैसे बेहतर बनाया जाए, अदब को कैसे और बेहतर बनाया जाए। तो उन्होंने इसके लिए तीन चीज़ें कही हैं। एक क्या, वुजूह, क्लैरिटी होना चाहिए, व उम्क़, उसमें गहराई होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, व सुमू, और उसमें बुलंदगी होना चाहिए, यानी उम्दा किस्म का आपका अदब होना चाहिए। तरीक़ुर रौआ यानी कैसे अदब को बेहतर बनाया जाए। वलिका यबलुगल अदब हदफहू, ताकि अदब अपने हदफ को पहुँच जाए। व यनालु रिदाल फन्नी, और ये हो कि हाँ अच्छे तरीके से लिखा गया है। ला बुद्द लहू मिन सिफ़ातिन अहम्मुहा, उसमें कुछ सिफ़ात का होना ज़रूरी है, जिसमें से अहम क्या है, अल वुदूह वल उम्क़ वस्सुमू। ये मैंने बताया, वुदूह माने वाज़ेह तौर पर बिल्कुल क्लियर हो, वल उम्क़ उसमें गहराई हो, ये बताया इन्होंने। अम्मल वुदूह, वुदूह क्या होता है, फ़यतिम्मु लहू इज़ा अहसन साहिबुहु इख्तियार अल माद्दा व नज़्ज़महा तंज़ीमन मुवज्जहन इलल हदफ़ मुवज्जहन इलल हदफ़ मुवज्जहन इलैहि सुम्मा इज़ा रक्कज़ इहतिमामहु व इहतिमाम अल क़ारिअ अल फ़िक्रति अर्रईसिय्या फ़िल मौदूअ बिहैसु तुस्बिहु नुक़्तत अद-दाइरति व हकज़ा ततआलफ़ु अल अनासिर व ततराबतु अल अज्ज़ा बिहैसु तब्दुल हयातु वहदतन ख़ालियतन मिन कुल्लि तफ़क्कुक। मतलब आपको अपनी बात को इस तरीके से रखना है कि वो जुड़ी हुई नजर आए, है ना, कहता है इंसजाम पाया जाता है। कोई तकरीर करता है ना, क्या क्या बातें बोल रहे थे आप, कोई लिखता है क्या क्या लिख दिया, आपकी मतलब जुड़ी हुई होनी चाहिए। पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से मिला हुआ हो, पूरा मतलब क्लियर होना चाहिए, जो बात भी, जो पैगाम आप पहुंचाना चाह रहे हो वो पहुंचना चाहिए। व अम्मल उम्क़, डेप्थ कैसे आएगी, गहराई कैसे आएगी। व अम्मल उम्क़ फ़यतिम्मु लिल अदब इज़ा इस्तताअ साहिबुहु अन युफ़हिमना मअनल हयात अय अन युत्लिअना अला आलमिल फ़िक्र वश्शुऊर फ़ला यक्तफ़ी बिमुआलजति ज़वाहिरिल महसूसा मिनल हयात बल यतख़त्ताहा इला अजवाइन नफ़्स व यकशिफ़ु अन तफ़ाउल बैन ज़ाति नफ़्सिही व तिल्का ज़वाहिरिल महसूसा मुशीरन इला दक़ाइक़िल मआनी फ़िल कयान अल्लज़ी ला तराहु अल अयन व ला तस्मअुहु अल उज़ुन व ला तमतद्दु इलैहि अल अनामिल। यानी वो जिस चीज़ को रख रहा है, जो हालात, जो इनिशियल कंटेंट था, उसको हमें समझाने में कादिर हो जाए, है ना। हमें फिक्री चीज़ों को भी बताए, हमें फिक्री चीज़ों की भी बताए कि क्या फिक्र, मतलब थॉट्स क्या हो सकती हैं, एहसासात क्या हो सकते हैं। इसी तरीके से वो सिर्फ जो महसूसात की चीज़ें हैं सिर्फ उन पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि जो आपकी बैक साइड में जो चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको भी जाहिर करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो अम्मा सुमू, और रही बात सुमू की, बुलंदी की, किस तरीके से बुलंद बनाया जाए। फ़यतिम्मु लिल अदबि मता तम्म लहुल उम्क़, और ये बुलंदगी तभी आ सकती है जब उसमें डेप्थ होगी, है ना। फ़यतिम्मु लिल अदबि मता तम्म लहु अल उम्क़, ये तभी होगा जब उसमें डेप्थ आप डालोगे। वज़ालिका अन्नहु मता तख़ल्लल फ़िल मुआलजति इला आलमिर रूह कअन्न लहु मिनल क़ुव्वतिल फ़आलिय्या मा युशइरुना बिअन्नना नस्मु मअहु व बिअन्नना नबलुगु इला अजवा नश्तरिकु तुश्तरकु फ़ीहा मजमुअतुन कबीरतुन मिनल बशर अय इला अजवाइल इंसानिया अल्लती ततख़त्ता अज़्ज़मान वल मकान वला हुदूद वला सुदूद वला रुबत वला क़ुयूद बल तहलीक़ुन फ़ी आली वल आलिल आली हैसु ततफ़त्तहुल आफ़ाक़ व ततफ़क़ुल अनवार व हैसु यत्तकिउल फ़न्नु अला साइदिल ख़ुलूद वल जदीर बिज़्ज़िक्र। तो बस यही उसी तरह का याद रखेंगे, मतलब जो इतनी डेप्थ हो कि उसमें जो पढ़ने वाले हों बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हों, ठीक है। अन्नल अदब ला यबलुगु मबलग रौअतिल खालिदा इल्ला इज़ा तहल्ला बिहादिहि सिफ़ाति जमीआ, और अदब जो है वो बेहतरीन अंदाज का अदब क्रिएट हो ही नहीं सकता जब तक ये तीनों चीज़ें वुदूह, उम्क़ और सुमू उसमें ना पाया जाए। लुगत का क्या मकाम है अदब में, तो देखें लुगत का क्या मकाम है। हाँ कदा फल अदब माद्दतुन ऊला तुक़द्दिमुल हयात, अदब को जो है, अदब के लिए पहला कंटेंट वही होता है जिसको ज़िंदगी पेश करती है, जो ज़िंदगी में वो देखता है, वो इनिशियल उसके लिए थॉट्स होते हैं, इनिशियल कंटेंट होता है। वयुआलिजुहुल कातिब, और फिर कातिब उसको अपनी फिक्र के जरिए उसको पेश करता है। वह ख्याल ही, अपने ख्याल, इमेजिनेशन के जरिए, अपने इमोशंस के जरिए, अपनी थॉट्स, अपने ख्याल, अपनी इमेजिनेशन और अपनी, ये तीन चीज़ें हैं, थॉट्स, इमेजिनेशन और इसी तरीके से आपका इमोशंस के जरिए। सुम्मा बिनाउन फन्नियुन, फिर उसके बाद उसको
टेक्निकल स्ट्रक्चर उसका बनाता है, कैसे उसको लिखना है, कौन से अल्फाज का इंतखाब करना है, कौन सा उसलूब लाना है। यह तनावलुल माद्दा, फिर वो टेक्निकल उसलूब जो कि माद्दे से बहस करता है। वयस्बकहा, सबका निज़ाम वाहिदा, बड़े अच्छे अंदाज में उसको तरतीब देता है। फतखरुजु बिही व माअहु फी शक्लिन खास, फिर उसके बाद ये कंटेंट जो है ये ज़बरदस्त अंदाज में खास उसलूब में निकल कर आता है। व सूरतिन फन्नियतिन खासा, और एक नई सूरत फन्नी सूरत में निकल कर नजर आता है। वमिन सम्मा, और यहीं से हमें पता चलता है फशानुल लुगा अन तकून सिलतल वहीदतल काइमा बैनल कातिब वल कारी, लैंग्वेज जो है वो पढ़ने वाले और लिखने वाले के दरमियान एक अकेला राबिता बन जाता है। वल क़नातल वहीदा, और एक अकेला मीडियम बन जाता है, चैनल बन जाता है। अल्लती तनकुलुल अदीब फी अमलिही अल अदबी इलल क़ारी फी तक़ब्बुलिही व तअस्सुरिही व तफ़ाउलिही, जिसके जरिए अदीब को महसूस होता है कि कितना पता चला, कितना कबूल कर पाया हमारे कारी ने हमारी बात को जो हमने लिखा था। व इज़ कानतिल लुग़तु हियल वसीलतु ज़रूरिय्या अल्लती ला बुद्दा मिनहा लिक़ियामिल अदब, तो जब लैंग्वेज जो है ये एक इंपॉर्टेंट वसीला बन गया कि अदब कहने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। काना शानुहा इंदल अदीब शाना साइरिल अनासिर अल्लती यरफ़उ बिहा बिनाअहु, चुनांचे इसका मकाम व मर्तबा, लैंग्वेज का मकाम व मर्तबा ऐसे ही हो जाता है जैसे दूसरे अनासिर की तरह। 4 अनासिर हमने पढ़े, कौन से पढ़े? अल उन्सुरुल अक़ली, अल उन्सुरुल इमोशन वाला, ठीक है, अल उन्सुरुल आतिफी, और उसके बाद अल उन्सुरुल ख़याली, फिर उसके बाद अल उन्सुरुल फ़न्नी कि किस तरीके से उसको बनाना है, स्ट्रक्चर क्या रखना है, और इसी तरीके से उसलूब क्या रखना है। फिर उसके बाद ये 3 अनासिर और आए थे, ठीक है। चुनांचे वकाना इख्तियारु अल्फाज़िहा मुफ़रदतन व मुरक्कबतन अमलन जौहरियन लिक़ियामिल अमलिल अदबी, चुनांचे अल्फाज का इख्तियार करना, चाहे मुफरद अल्फाज का इख्तियार करना, मुरक्कब अलक़ाब का मुरक्कब अल्फाज का इख्तियार करना, ये बड़ा अच्छा काम हो जाता है किसी भी अदबी अमल को अंजाम देने के लिए। यानी लैंग्वेज का जो है बड़ा ही मकाम है। चुनांचे आप देखें, ऐसा नहीं है कि अदबी अल्फाज कुछ और हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लोग समझते हैं वक़द यतहम्मु बादुहुम, कुछ लोग ये सोचते हैं अन्ना हुनालिका लुगतुन अदबियतुन, अदबी कोई अलग लैंग्वेज है और गैर अदबी कोई अलग लैंग्वेज है। वलैसा अल-अम्रु कज़ालिक, मामला ऐसा नहीं है। बलिल अल्फाज़ु कुल्लुहा सालिहा, बल्कि तमाम के तमाम अल्फाज इस काबिल हैं लिअन तुस्तअमल फ़िल अमल अदबी, उनको अदबी अमल में यानी उसके ज़रिए अदब को क्रिएट किया जा सकता है, अदब तख्लीक की जा सकती है। अला अन यदा अल कातिबु कुल्ल लफ्ज़तिन फ़िल मौज़अ अल्लज़ी तकूनु फ़ीही अस्लह मा युमकिनु इस्तेमालुहु, है ना, यानी किसी भी लफ्ज़ को उसके बेहतरीन मौके पर इस्तेमाल कर ले तो वो अदब की तरह हो जाएगा। इस तरीके से फ़ायदा होता है। ये लैंग्वेज का मकाम है कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसलूब भी आता है। उसलूब भी अनासिर में मान सकते हो कि उसलूब क्या है। वहिना नस्र इला हकीकतिन उखरा, उसलूब क्या है, हुआ उसलूब के बारे में इन्होंने क्या कहा, या अन्ना लिकुल्लि कातिबिन तरीक़तुन खास्सा फ़ी इस्तिख़दामिल लुग़ा। उसलूब क्या है, देखो हर इंसान का ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करेगा, हर इंसान का अपना एक अलग उसलूब है, अलग स्टाइल है। कमा अन्ना लिकुल्लि कातिबिन शख्सियतुहुल खास्सा, और इसी तरीके से हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, हर राइटर की पर्सनालिटी अलग है। 2 बातें यहाँ पर इन्होंने कही उसलूब के बारे में। क्यों, क्या उसलूब इन्हीं से बनेगा। एक तो हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, दूसरा हर इंसान के लिखने का स्टाइल अलग है। फहा कज़ा फल उसलूब हुवल कातिब, तो उसलूब क्या है, वो कातिब है, मतलब हुआ तरीक़तुहुल खास्सा फ़ी तफ़कीर, उसका अपना स्टाइल है सोचने में, इमोशंस को इजहार करने में। वह ताबीरुल लुग़वी, और कौन सी लैंग्वेज का इजहार करेगा, ये आपका उसलूब कह जाता है। व यकूनुल उसलूब कामिलन बिक़द्रि मा यकूनु क़ादिरन अला इशाइल कामिल व दक़ीक़ लिशत्तल मआनी अल्लती यस्तौइबुहा अल अमलुल अदबी, और उसलूब मुकम्मल तभी होगा जब वो उसलूब जो भी मानी एक अदीब बयान करना चाहता है उस मानी को मुकम्मल तौर से अच्छे तरीके से बयान कर पाए। और ये लैंग्वेज के इंतखाब से और इसी तरीके से अल्फाज के इंतखाब से बहुत अहम होता है। छोटी सी बात कह के आप अपनी बात को रख देते हो कभी कभी, जब आपको उसका इस्तेमाल पता हो। वमिन अल जदीर बिल ज़िक्र, और यहाँ पर यह जिक्र करना मुनासिब है, अन्नल उसलूब हुवल किताबतु शख्सिय्या फी मज़मूनिहा व ज़ाहिरिहा, उसके मजमून में और उसके ज़ाहिरी तौर पर ये इंसान कैसे इंडिविजुअल तौर पर क्या लिखता है, उसका क्या उसलूब है। इसी तरीके से हर इंसान का उसलूब अलग होता है, किसी भी इंसान का मुकम्मल उसलूब एक तरह हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चुनांचे अफलातून की नज़र में कहते हैं कि उसलूब किसको कहते हैं, यह सिफ़तुन हासिला फ़ीमा हुआ मकतूब, ये एक ऐसी खूबी है जो कि जो लिखा हुआ है उसमें हासिल होती है ना। कब, वल्लफ़्ज़तु हियल फ़िक्रतुल बारिज़ा इला हिय्यतिल हिय्यज़िल वजूदिल हिस्सी अल ख़ारिजी। तो इस तरीके से आप इन्होंने उसलूब के बारे में अफलातून ने क्या बोला, या इसी तरीके से अल अदबु काइनुन हय्युन, अदब जो है एक लिविंग थिंग है। अदब क्या है, एक लिविंग थिंग है, ऐसे नहीं है कुछ भी है ना। कैसे, अन्नल अदब काइनुन हय्युन ज़ू कियानिन ख़ास्सा, अदब एक लिविंग थिंग है जिसका अपना एक खास स्ट्रक्चर है और उसकी अपनी एक खास पर्सनालिटी है। इस चीज़ के बारे में आप याद करेंगे, ठीक है। तो बस यहीं पर आज हम ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में अल-क़ुवा अल-अदबिय्या उनको पढ़ लेंगे। तो अनासुरुल अदब के बारे में शायद यही था, अनासुरुल अदब के बारे में हमने पढ़ा। फिर क़ुवा अदबिय्या क्या होती हैं, कौन सी अदबी ताकतें होती हैं, ठीक है, 4 इनमें कोई अहम है वो देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा अनासुरुल अदब अल-अर्बा के बारे में, उसका खुलासा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि अनासुरुल अदब अल-अर्बा में
आपने देखा 4 तरीके के अहम अनासिर होते हैं, जिसमें से अल-अक़्लुल फ़िक्री होता है, जिसको आप थॉट्स का नाम दे सकते हैं। किसका? थॉट्स का नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अल-उन्सुरुल आतिफ़ी होगा, जिसको आप इमोशंस का नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद अल-उन्सुरुल ख़याली होगा। ये 3 चीज़ें सबसे अहम हैं, मतलब थॉट्स, इमोशंस और इसी तरीके से आपका इमेजिनेशन। फिर उसके बाद अल-उन्सुरुल फ़न्नी आता है, टेक्निकल एलिमेंट, मतलब जिसमें कि आपको किस तरीके से बयान करना है और उसका उसलूब क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि इसी तरीके से इनके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको अदब को और बेहतरीन बनाना है तो 3 चीजें आपको वुजूह, क्लैरिटी होना चाहिए। किसी भी चीज को आपको मुकम्मल क्लैरिटी के क्लियरली बयान करना है। आपके जो बात लिख रहे हैं उसमें समझ में आना चाहिए कि आपने क्या पैगाम दिया है, बिल्कुल क्लियरली मैसेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका उम्क होना चाहिए, यानी गहराई होना चाहिए, इतनी गहराई हो कि इंसान को अच्छा लगे, यार क्या अलग अलग डायमेंशंस दिए इस टॉपिक पे, हम तो ये सोच ही नहीं रहते, है ना। फिर उसके बाद जब वो लोगों को ऐसा लगेगा, उसमें गहराई होगी तो सुमू आएगा, उनको लगेगा यार क्या अच्छा पता लग गया, अच्छा फील करेंगे, गुड फील करेंगे, उनको अच्छा लगेगा हम बड़ा लिटरेचर पढ़ रहे हैं, है ना, आला अदब पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये अहम चीजें हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा लुगत का बहुत अहम मकाम है, लुगत बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद उसलूब के बारे में इन्होंने बोला, उसलूब के बारे में 2 चीजें इन्होंने रखी। उसलूब ऐसे बनता है कि एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, फिर उसके बाद जो है उसका अपना लिखने का स्टाइल होता है, लुगत को इस्तेमाल करने का स्टाइल होता है, वहां से उसलूब बनता है। कल के लेक्चर में अल-क़वाल अल-अदविया को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इसी तरीके से सदफ एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर टेलीग्राम चैनल को, वहां पर क्विज़ेस वगैरह शेयर की जा रही हैं और यकीन बैच की क्लासेस चल रही हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रामर का कोर्स शुरू होने जा रहा है 22 सितंबर से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।